अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे यंग एथलीट्स हैं या जो आर्मी की भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ पास आते हैं कि जी उनके घुटने में अक्सर दर्द होता है। तो उसको हम बोलते हैं रनर्स नी या पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम। तो आज आइए उसके बारे में जानते हैं। उसके सिम्टम्स होते हैं कि घुटने की कैप, जो हमारी ये घुटने की कैप होती है बेसिकली, इसके चारों तरफ हल्का हल्का पेन होना, या इसके नीचे घुटने के नीचे यहाँ पे पेन होना, या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए घुटनों में पेन होना, या जब हम कुछ देर बैठ के उठते हैं तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना कि कुछ 5-10 कदम चलने के लिए हमें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, या जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं घुटनों की तो उसमें क्रैकिंग साउंड आना। तो उसके बाद हम जानते हैं इसके कारण के बारे में। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ओवर यूज़। हम क्या करते हैं, या जो यंग एथलीट्स होते हैं या जो ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, वो लोग एकदम से अपनी ट्रेनिंग बढ़ा देते हैं, तो हमारी थाई की मसल्स को हम ओवर यूज़ करते हैं और वो हमारे रनर्स नी का कारण बनता है। दूसरा होता है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस की हमारी जो थाई की मसल्स होती हैं, थाई के आगे की तरफ और पीछे की तरफ, वो मसल्स को प्रॉपर एक बैलेंस चाहिए नी की अलाइनमेंट बनाने के लिए। तो वो जो मसल्स में इम्बैलेंस होता है वो हमारी नी की पोजीशनिंग ट्रेनिंग के दौरान जो है उसको डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से नी पे अननेसेसरी लोड क्रिएट होता है और वो दर्द का कारण बनता है। तीसरा होता है ट्रेनिंग एरर, यानी कि हम एकदम से अपनी ट्रेनिंग सेशंस को बढ़ा दें, कि हम बहुत ज़्यादा रनिंग स्टार्ट कर दें या जंपिंग स्टार्ट कर दें एकदम से, बजाय ग्रेजुअली के एकदम से अगर हम ट्रेनिंग सेशंस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दें या इम्पैक्ट बढ़ा दें, तो उसकी वजह से भी ये शुरू हो जाता है। चौथा कारण होता है फुटवियर्स। अगर हम एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर फुटवियर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसमें भी ध्यान नहीं देते, कैजुअल फुटवियर्स डालते हैं और उसकी वजह से रनर्स नी जो है वो शुरू हो जाता है। एक बहुत कॉमन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया है वो है हम शुरुआत में ही पक्के रोड पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है। बजाय पक्के रोड पे दौड़ने के हमें शुरुआत में सिंथेटिक ट्रैक या कच्चे ट्रैक पे दौड़ना चाहिए, तो वो इस चीज़ को बचा सकता है। उसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहला, जैसे हमें ये रनर्स नी स्टार्ट हुआ, घुटने में दर्द महसूस हुआ ट्रेनिंग के बाद, तो सबसे पहला है राइस। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। जब भी हमें इस तरह पेन शुरू हो तो सबसे पहले हमें आइस लगाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए हमें रेस्ट देना चाहिए, और उसके बाद में आता है फिजिकल थेरेपी, कि हमें अपने नज़दीक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब उनकी गाइडेंस में हमें इसकी रीट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मसल्स को रीबिल्ड करना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉपर असेस करके बता पाएंगे कि आपकी कौन सी मसल्स इम्बैलेंस है या उनका कोऑर्डिनेशन कितना डिस्टर्ब्ड है, और उसको रीएजुकेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरा है स्ट्रेचिंग। हमें हैमस्ट्रिंग्स की भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। साथ में हमें काफ मसल्स की, या हम मेडिकली बोलें टेंडिनो एचिलेस, टीए की भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तीसरा है हमें एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे मैंने कॉजेज में बताया था कि हमें पक्के रोड पे दौड़ने की बजाय, ट्रेनिंग करने की बजाय, शुरुआत में हमें सिंथेटिक ट्रैक पे या कच्चे कोर्ट पे, मिट्टी के कोर्ट पे हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें हमारा कैडेंस जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स स्टेप्स पर मिनट, कि हमें बजाय लंबे स्टेप्स लेने के छोटे स्टेप्स में कुछ टाइम के लिए चलना चाहिए, और लो इम्पैक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे स्विमिंग जो है इस ऐसे केसेस में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है, तो उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चौथा है प्रॉपर फुटवियर। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका इवेंट जितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए प्रॉपर फुटवियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी ट्रेनिंग सेशंस को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, और उससे आपकी परफॉर्मेंस निखर के आएगी। थैंक यू।